2011 जीतने के बिल्कुल एक साल बाद, जहां पर आप, सचिन और वीरेंद्र सहवाग ये भारत के 1 2 3 हुआ करते थे, आपको अचानक से अचंभा लगा जब ये ऐलान किया गया उस वनडे सीरीज में कि ये तीनों सलामी बल्लेबाज रोटेट होंगे? क्योंकि धोनी 2015 वर्ल्ड कप के लिहाज से सोच रहे थे और उन्होंने कहा कि मैं इन तीनों को एक साथ वर्ल्ड कप नहीं खिला सकता हूं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ग्राउंड बड़े हैं और मुझे अच्छे फील्डर चाहिए। हालांकि तीनों ही नहीं खेले उसके बाद 2015। देखिए ऑब्वियसली बहुत सरप्राइजिंग था, बिकॉज मैंने अपने करियर में और शायद किसी के करियर में ऐसा नहीं सुना होगा कि सिर्फ 2012 में ही आप डिसाइड करते हो कि 2015 में आपने किन खिलाड़ियों को खिलाना है। बिकॉज अल्टीमेटली जब आप वर्ल्ड कप के लिए टीम सेलेक्ट करते हो तो किस तरीके के खिलाड़ी उस टाइम पे फॉर्म पे होते हैं वो बहुत मैटर करता है। अगर आज आप अभी से सोच लो कि हमने, चलो अभी से आप सोच सकते हो क्योंकि आपके शायद 10 या 15 वनडे रह गए वर्ल्ड कप से पहले, लेकिन आप 2012 में अगर 2015 की टीम बनाने की कोशिश कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेट है भी और वो अनफेयर है भी। उस दौर के कप्तान धोनी थे, उनसे आपकी रिलेशनशिप अफेक्ट हुई? क्योंकि ये भी बातें आती थी कि आपका और उनके बीच अनबन हो गई उसके बाद। सबसे बड़ी चीज़ इंटरनेशनल क्रिकेट में एक सिक्योरिटी है और आई एम श्योर बाकी खिलाड़ियों को, कई ऐसे खिलाड़ी हैं उनको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी मिली भी है। अगर आप बड़े से बड़े खिलाड़ी को ये बोलो कि अगर आप इस सीरीज़ में रन नहीं बनाओगे तो आप अगली सीरीज़ में ड्रॉप हो जाओगे, तो उसका बैट ही नहीं उठेगा। अगर जो इतने ग्रेट्स हुए हैं इंडियन क्रिकेट में, उन सबको कभी ना कहीं सिक्योरिटी मिली है। और अगर आप आज भी देखें तो कई ऐसे खिलाड़ी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनको सिक्योरिटी मिलती है, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मिलती है। तो बट अगर आपको इनसिक्योर रखा जाएगा तो कहीं ना कहीं अगर आप सिर्फ हमेशा अपनी प्लेस के लिए खेल रहे हो तो फिर आप एक ही चीज़ सोचते हो कि मेरे रन बन जाए रादर देन टीम को जिताने के लिए, बिकॉज आप हमेशा अपनी प्लेस के लिए खेल रहे हो। तो हाँ, जब ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क उठे थे और वो क्वेश्चन मार्क्स अनफेयर तरीके से उठे थे, प्लस उसके बाद आपको कोई ये बोला नहीं गया था, कोई रीज़न नहीं दिया गया था, ये रीज़न दिया गया था कि आप बैटिंग अच्छे तरीके से नहीं करें। मुझे याद है संदीप पाटिल ने मुझे ये बात बोली थी फ़ोन करके कि आपको रनों की वजह से ड्रॉप नहीं किया गया, आपको आपकी बैटिंग की वजह से ड्रॉप किया गया, कि आपकी बैटिंग जिस तरीके से हम चाहते हैं आप बैटिंग करें उस तरीके से आप टेस्ट में बैटिंग नहीं करें। अब वो मेरे को आज तक उसका रीज़न नहीं पता कि मेरे रनों की वजह से ड्रॉप नहीं किया गया, लेकिन मेरी बैटिंग, क्योंकि मैं बैटिंग अच्छी नहीं कर रहा था, जो सिलेक्टर्स को लगता था, इसलिए उन्होंने ड्रॉप किया। और मैं एक ऐसा, आज तक की बात समझ नहीं आई कि बैटिंग करने का तरीका क्या होता है और रन का पैमाना क्या होता है, क्या वो इंटरलिंक नहीं है? मुझे नहीं पता, बिकॉज और मैं एक ऐसा इंसान हूँ, मैंने आज तक कभी किसी सिलेक्टर से नहीं पूछा, बिकॉज मेरा इतना पूछना चाहिए था। वैसे देखो हर इंसान डिफरेंट है, मैंने आज तक कभी सिलेक्टर को फ़ोन नहीं किया, मैंने आज तक किसी सिलेक्टर से ये नहीं पूछा कि मैं क्यों ड्रॉप हुआ हूँ, मैंने आज तक किसी सिलेक्टर से ये भी नहीं पूछा। संदीप पाटिल 4 साल रहे, मैंने एक बार भी उनको फ़ोन करके ये नहीं पूछा कि आपका क्या पैरामीटर है कि मैं किस तरीके की बैटिंग करूँ या किस तरीके की मैं बैटिंग नहीं कर रहा, बिकॉज हर इंसान इंडिविजुअल। आई थिंक मेरी अपनी बहुत एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। मुझे लगता है कि अगर मैं अच्छा करता रहूँगा वो मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा कि रात में मैं किसी को फ़ोन उठा के मिलाऊँ और बोलूँ कि मैं क्यों नहीं मैं सिलेक्ट हो रहा या क्यों नहीं आप मुझे खिला रहे। लेकिन ये 6 साल आप लड़ते रहे, 6 साल वनडे क्रिकेट के लिहाज से और 5 साल टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से, आसान नहीं होता होगा कि आप छोटी छोटी जगह जाकर रणजी ट्रॉफी मैच खेलो, क्लब के मैच खेलो, इस उम्मीद में कि मैं क्रिकेट तो खेल रहा हूँ लेकिन एक बार फिर भारत के लिए खेलूंगा। अगर आप प्लेटफॉर्म सोच के अपनी क्रिकेट खेलेंगे तो आप हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। आप खेलना इंडिया के लिए चाहते हैं और आपका दिमाग इंडिया खेलने में है और आप कंसंट्रेट रणजी ट्रॉफी में नहीं कर रहे, ना तो आप वहाँ पर हैं और जहाँ पर आप हैं वहाँ पर भी कंसंट्रेट नहीं कर सकते। तो मैंने हमेशा ये सोचा था कि जब मैं ड्रॉप हुआ था, आई थिंक रणजी ट्रॉफी भी बहुत कम लोगों को मिलती है खेलने को। रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए भी लोग, हज़ारों बच्चे एक ड्रीम करते हैं कि हम दिल्ली के रणजी ट्रॉफी के ड्रेसिंग रूम में बैठें। तो अगर मैं वो एक फॉर्चुनेट लड़का हूँ तो कोशिश करूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा रन बना सकूँ और टीम को जिताऊँ, बिकॉज अल्टीमेटली आपका एम टीम को जिताना होता है और खुशी वाले ड्रेसिंग रूम में आना होता है। तो आई थिंक उसी वजह से, इसी एटीट्यूड की वजह से मैं इतने साल खेल पाया, नहीं तो आई थिंक आई वुड हैव रिटायर्ड लॉन्ग टाइम बैक। आपने जेस्चर किया था जब आप कप्तान थे भारत के और आपने और विराट का शायद पहला 100 था वो ईडन गार्डन्स में, और आप मैन ऑफ द मैच लेने गए, आपने विराट को कहा कि नहीं ही डिजर्व्स इट, आपने ट्रॉफी दे दी। उसके बाद लोगों के जहन में वो भी तस्वीर है जहां आपकी और विराट की कहासुनी हो गई थी एक आईपीएल के मैच में। आपका और विराट का रिलेशनशिप कैसा है, क्योंकि आप दोनों दिल्ली से और दोनों एक ही तरह के हैं, मैंने देखा है। देखिए मैंने जो अपना मैन ऑफ द मैच विराट कोहली को दिया था सिर्फ इसलिए दिया था क्योंकि मुझे पता है कि किसी भी खिलाड़ी के लिए पहला इंटरनेशनल 100 सबसे ज़्यादा आई थिंक इम्पॉर्टेंट भी है, सबसे ज़्यादा मेमोरेबल भी है। और जब आप उस ट्रॉफ़ी को आप अपने कैबिनेट में रखोगे तो आप पूरी ज़िंदगी वो याद करोगे कि हाँ, इस मैच में मैंने अपना फर्स्ट इंटरनेशनल 100 बनाया था। शायद मेरे को अगर किसी ने दिया होता तो वो ट्रॉफ़ी मेरी आई थिंक दिल के सबसे ज़्यादा क्लोज होती, क्योंकि जब भी मैं उस ट्रॉफ़ी को देखता तो मैं कह सकता था कि हाँ, इस मैच में मैंने अपना फर्स्ट इंटरनेशनल 100 बनाया था। सिर्फ उसे कोई इसके लिए नहीं कि मेरी इमेज बहुत ऊपर चली जाए, बिकॉज मुझे लगता था विराट कोहली ने जिस तरीके से मेरे साथ बैटिंग करी थी वो डिजर्व करते थे। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक को ही मैन ऑफ द मैच मिलता है और इसमें मुझे मिला था, बट मुझे लगता था उन्होंने भी उतनी अच्छी बैटिंग करी थी। प्लस जब आप आर्ग्यूमेंट की बात करते हो, आर्ग्यूमेंट का मेरे को कोई भी रिग्रेट नहीं।
जब आप अपनी टीम के लिए खेलते हो तो अपनी टीम को जिताने के लिए खेलते हो, और अपनी टीम उसमें अगर मेरे को किसी के साथ भी हीटेड आर्ग्यूमेंट करना पड़े, और मैंने ये पहले भी बोला है, शायद आपकी कॉन्क्लेव में भी मैंने ये बात बोली थी कि मेरे जिन जिन लोगों से हीटेड आर्ग्यूमेंट हुई है मेरे को कोई ना रिग्रेट है और ना कभी आगे कोई रिग्रेट होगा, बिकॉज अल्टीमेटली वो कोई पर्सनल नहीं था। मैं अपनी टीम को जिताने की कोशिश कर रहा था, वो अपनी टीम को जिताने की कोशिश कर रहे थे, और शायद अगर मैं आगे खेलता और आगे भी अगर हीटेड आर्ग्यूमेंट होता तो होता, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट, जब तक कि मैं उसको पर्सनली लेके जाता। जो चीज़ फील्ड पे होती है उसको फील्ड पे रहने देनी चाहिए, मैंने उसको फील्ड पे रखा है, उसके अलावा बाहर नहीं लेके गया। बाकी लोगों की अपनी मर्ज़ी है, वो जिस तरीके से उसको लेना चाहें, सोचना चाहें, और अगर आगे भी कभी होता, मैंने ये बात भी बोली है और मैं सेम रिपीट कर रहा हूँ, तो शायद मैं पीछे ना मुड़ता। दिल से आप बहुत साफ हैं गौतम, आपके खेल में और आपकी बातचीत में भी वो दिखता है। अच्छा गौतम, आपके आईपीएल में भी तो सक्सेस थी। आईपीएल में आप रोहित शर्मा और आप दो सफल कप्तानों के तौर पर गिने गए। आपके जो कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक हैं शाहरुख खान, वो कहते हैं कि आप हंसते बहुत कम थे। उन्होंने उस दिन आपकी रिटायरमेंट के वक्त शायद ट्वीट भी किया था। तो ये हंसना कम, वैसे तो आप ठीक है, मैंने देखा है कि क्रिकेट नहीं खेलते या इंटरव्यूज़ नहीं करते तो आप खूब हंसते हैं। देखिए, मेरे को लगा था कि सच्चाई ये भी है कि मेरे को पैसे का बहुत बड़ा प्रेशर था, जो मेरा पैसे का टैग था केकेआर के साथ, वो 2011 बिल्कुल। और मैं ये बिल्कुल सच्चाई से आपको बोल सकता हूँ, अगर कोई ये बोले कि मेरे को पैसे का कोई प्रेशर नहीं है, मैंने थोड़ा मांगा था, मुझे तो उन्होंने दिया है। मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था, इस तरीके का मैं इंसान हूँ। अगर उन्होंने मुझे 11.5 करोड़ रुपये दिए थे तो किसी ट्रस्ट के साथ दिए होंगे, किसी एक्सपेक्टेशंस के साथ दिए होंगे। तो जब मैं पहले साल जब केकेआर में गया तो मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था, और वो प्रेशर पूरे 7 साल रहे। ऐसा नहीं है कि एक साल, या मैंने 2012 में अगर हम टाइटल जीत गए तो 13, 14, 15, 16 और 17 में नहीं रहा। उसके बाद भी 5 साल बहुत रहे, और सिर्फ इसलिए रहे क्योंकि आपकी खुद से एक्सपेक्टेशन और आपके ओनर्स के जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो मुझे लगता था कि उस प्रेशर की वजह से भी मैं शायद इन्जॉय ही नहीं कर पाया, एंड इट वॉज फाइन। आपने जिताया उनको 2 बार? हाँ, जिताया, लेकिन जैसे शाहरुख ने बोला, मैं नहीं हंस पाया, और मैं इसलिए नहीं हंस पाया बिकॉज मेरे ऊपर वो बहुत बड़ा प्रेशर था। मेरे को अपने आप को जस्टिफाई करना था, ओनर्स को भी जस्टिफाई करना था कि जो आप मुझे पैसे दे रहे हो, जिस एक्सपेक्टेशन से आप मेरे को लेके आए हो, मेरे को उस एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना पड़ेगा, नहीं तो मैं डिज़र्व ही नहीं करता। जिस तरीके से लास्ट ईयर आप देखें, लास्ट ईयर में 3 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था मेरा, लेकिन मैंने 1 रुपया नहीं लिया आईपीएल से, इसलिए क्योंकि मुझे लगता था कि मैं अपने 100 रन 3 करोड़ रुपये कभी भी डिज़र्व नहीं करता। 100 रन के लिए 3 करोड़ रुपये आप डिज़र्व नहीं करते, इट इज़ द फैक्ट। और जब आप, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई भगवान बन गया हूँ 3 करोड़ रुपये छोड़ के, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे जेन्युइनली लगता था कि मैं वो पैसे डिज़र्व नहीं करता। मैंने इतनी परफॉर्मेंस नहीं दी थी, चाहे वो एज अ कैप्टन हो, चाहे वो एज अ प्लेयर हो। शायद अगर मैंने परफॉर्मेंस दी होती तो मैं बिल्कुल खुशी खुशी एक्सेप्ट करता, लेकिन अगर मैं बिना परफॉर्मेंस के एक्सेप्ट करता तो शायद मैं पूरी ज़िंदगी उस गिल्ट और उस रिग्रेट में रहता कि मैं 100 रन बनाने के 3 करोड़ रुपये नहीं ले सकता। लेकिन दिमाग से कम दिल की ज़्यादा सुनते हो शायद यही मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है। मुझे लगता है सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है, और कई बार जब आप अपने दिल की सुनते हो तो शायद आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी भी मिलती है। पीछे मुड़कर लगता है गौतम कभी कभी कि यार दिल के अलावा दिमाग की भी सुन लेता, ये दिमाग आज भी कहता है कि जो दिल ने किया ठीक था। देखो, अगर मैं दिमाग की सुनता तो मैं कभी भी इतना परफॉर्म नहीं कर पाता, बिकॉज मुझे नहीं लगता था कि जो ये बड़े मैचेस होते हैं, जो वर्ल्ड कप फाइनल्स होते हैं या ऐसी बड़ी सीरीज़ होती हैं, कई बार आप सिर्फ अपने दिल की सोचते हो, और जब आप दिल की सोचते हो तो आपको जेन्युइनली सही आंसर मिलता है और प्योर आंसर मिलता है। जब आप अपने दिमाग की सोचते हो तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ें मैनिपुलेट करते हो। शायद वही एक रीज़न था कि मैं नहीं सोच पाया दिमाग से, और बहुत लोग मुझे कहते हैं कि इमोशनल डिसीजन था। लास्ट ईयर कैप्टनसी छोड़ना बहुत बड़ा इमोशनल डिसीजन था, पैसे छोड़ना बहुत इमोशनल डिसीजन था, लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं बहुत शांति की नींद सो सकता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि जो चीज़ मैंने करी है, आई थिंक मैं अपने आप को शीशे में देख सकता हूँ, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। इसी लोगों को लगता है कि जो आप पॉलिटिकल इश्यूज़ पर अपने व्यूज़ रखते हैं, कहीं आप राजनीति में तो नहीं जा रहे, क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं बहुत जल्द, और बहुत बड़े र्यूमर्स हैं गौतम गंभीर जो है वो इलेक्शन लड़ने वाले हैं। बिल्कुल भी नहीं, आई थिंक एब्सोल्युटली, मैंने भी बहुत रूमर सुने, बट ऐसी कोई भी बात नहीं है, ना मैंने कुछ ऐसा अभी तक सोचा है। और जब मैं सोशल इश्यूज़ के बारे में बात करता हूँ, मैं सोशल इश्यूज़ के बारे में इसलिए बात करता हूँ क्योंकि आई थिंक बीइंग अ टैक्स पेयर, मेरे पास पूरा राइट है गवर्नमेंट से क्वेश्चन करने का। जितना मेरे पास राइट है उतना ही आपके पास राइट है, उतने इस रूम में जितने लोग हैं सबके पास राइट है। अल्टीमेटली अगर मैं टैक्स पर नहीं होता तो मेरे पास कोई राइट नहीं है लोगों से, गवर्नमेंट से क्वेश्चन करने का। अगर आप दिल्ली की एयर क्वालिटी देखो, आई थिंक आप अपने आगे आने वाली जनरेशन के लिए क्या छोड़ के जा रहे हो। शायद इसलिए मैंने वो ट्वीट किया था आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट, बिकॉज वो पावर में है। अगर बीजेपी पावर में होती या कांग्रेस पावर में होती, मैं शायद सेम वो ट्वीट करता। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई भी इस एंगल से किया कि मैं राजनीति में जाने वाला हूँ या नहीं जाने वाला, बिकॉज अल्टीमेटली जब आप टैक्स पेयर होते हो, जब आप चाहते हो कि आपकी स्टेट आपका देश प्रोग्रेस करे, आपका स्टेट प्रोग्रेस करे, और आपको लगता है कि नहीं हो रहा, तभी शायद वो मैं इश्यूज उठाता हूँ। ड्रेसिंग रूम कैसा हुआ करता था? उसमें बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स भी थे, आप लोग जीतते थे, नंबर 1 बने, वर्ल्ड कप भी जीते। उस ड्रेसिंग रूम को तो आप याद करते होंगे। बिल्कुल, आई थिंक अगर मैं कोई चीज़ मिस करूँगा आगे जाके तो सिर्फ वो ड्रेसिंग रूम, बिकॉज आप इतने अच्छे मोमेंट्स आपने इकट्ठे बिताए हैं,
मतलब 18-19 या 20 जो लोग होते थे सपोर्ट स्टाफ मिला के, कि जब आप जीतते थे, जब आप अच्छा करते थे, जब जिस तरीके से आप एंजॉय करते थे ड्रेसिंग रूम में, जिस तरीके की कमराडरी थी, वो एक चीज़ आप हमेशा मिस करोगे। और वो एक चीज़ मुझे लगता है कि वो आप कभी वापस नहीं लेके आ सकते। आपने लॉस भी बहुत देखे हैं, आपने 4-0 जैसे हमने बात करी इंग्लैंड में, 4-0 ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, हमने बात करी आईसीसी वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड में हुआ था, वेस्ट इंडीज़ में हुआ था, लेकिन जो वो अच्छी मेमोरीज़ हैं वो आप पूरी ज़िंदगी याद रखोगे, लेकिन आप वापस कभी नहीं लेके। और दोस्तियां भी तो हैं बड़े खिलाड़ियों के साथ, जूनियर खिलाड़ियों के साथ। एब्सोल्युटली। और जिस तरीके की दोस्ती है, दोस्ती ये नहीं कि सिर्फ नाम की दोस्ती है, दोस्ती ऐसी थी कि आप अपना दिल में जो भी होता था आप शेयर कर सकते थे, सिर्फ क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, क्रिकेट के अलावा भी, इवन अपनी पर्सनल लाइफ में, इवन आपके जो नॉर्मल डाउट्स होते हैं उससे भी। इसे कहते हैं दोस्ती। और इसी रीज़न से आपने इतना अच्छा किया, बिकॉज आपको एक दूसरे पे इतना ट्रस्ट होता था कि अगर मैं किसी से ये बात करूँगा तो वो बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेगी, वो एक गॉसिप बन के बाहर नहीं जाएगी। तो ड्रेसिंग रूम में एक ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्रेसिंग रूम एक गुरुद्वारे की या मंदिर की तरह है कि आप जो ड्रेसिंग रूम में चीज़ बात करते हो वो उस ड्रेसिंग रूम में ही रहनी चाहिए, बिकॉज ये हमारे लिए तो एक मंदिर ही है। सारे हमने हाईज लोज, अच्छी फीलिंग, 100 बनाना, 0 की डिसअपॉइंटमेंट, 200 बनाने की खुशी, सब आप अपने टीममेट्स के साथ ही मनाते हो। फैमिली तो आपके साथ ट्रैवल करती नहीं है जब आपकी शादी नहीं होती, तो वही आपकी फैमिली होती है। उन्हीं के साथ आप दुख भी बांटते हो, उन्हीं के साथ आप खुशी भी बांटते हो। तो जो इमेजिन करो कि उस ड्रेसिंग रूम का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता था ना, आई एम श्योर कि आगे जाके भी उस ड्रेसिंग रूम की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी, वो एक गॉसिप प्लेस कभी नहीं बननी चाहिए।